गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं उड़ान क्लास 8 पार्ट 9 है घर्षण। पूर्व दक्षताएं हैं 603, 705 और 713। वर्कशीट है 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व दक्षता 603 देखिए वर्कशीट 1। 603 क्या है? जीवों और प्रक्रियाओं के अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे खरीफ और रबी की फसल, उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीव, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, समाप्त होने वाले और अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये है हमारी दक्षता इस वर्कशीट की। निम्नलिखित वस्तुओं को उनकी तय दूरी के आधार पर वर्गीकृत करना है। यदि उन्हें एक चिकनी सतह पर एक समान चिकनी सतह पर समान बल के साथ फेंका जाता है तो कौन सी वस्तु अधिक दूर जाएगी? ज़्यादा दूरी कौन सी तय करेंगी? जो गोल वस्तुएं होंगी, गेंद, फुटबॉल, बेलन, साइकिल का पहिया, सिक्का और गिलास। जो गोल वस्तुएं होंगी वो ज़्यादा दूर तक जाएंगी। कम दूरी तय करने वाली वस्तुएं कौन सी होंगी? चम्मच, किताब, पेन और पेंसिल। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2 वर्कशीट 2। कंपिटेंसी है 705। प्रक्रियाओं और परिघटनों के कारणों से संबंधित करते हैं, जैसे अम्ल वर्षा कारण, स्मारकों का क्षरण, भूकंप, तड़ित का बनना इत्यादि। ठीक है। निम्न तालिका को भरना है। घर्षण के हमें हानिकारक प्रभाव लिखने हैं और लाभदायक प्रभाव लिखने हैं। घर्षण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे जूतों के सोल घिस जाते हैं हमारे। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे विद्युत मिक्सर का जार गर्म हो जाता है। ठीक है। लाभदायक प्रभाव क्या है? इसके कारण हम लिख सकते हैं, दीवार में कील गाड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, माचिस की तीली रगड़ने पर घर्षण के कारण ही आग पकड़ लेती है। बात अगली वर्कशीट है थर्ड वर्कशीट। कंपिटेंसी है 713। ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग, भय और पूर्वाग्रहों से मुक्ति जैसे मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं। पूर्वाग्रह जो हमने मान रखा है कि ऐसा होता है, उससे मुक्ति। दैनिक जीवन की निम्न गतिविधियों में घर्षण बढ़ाने और घटाने वाली गतिविधियों के रूप में हमें वर्गीकृत करना है कि इनसे घर्षण बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है। तो कार के टायर घर्षण को बढ़ाते हैं क्योंकि जिग जैग होते हैं। जूते घर्षण को बढ़ाते हैं। साइकिल के ब्रेक जो है वो घर्षण को बढ़ाते हैं। साइकिल के हैंडल और कवर। और घर्षण को घटाते कौन से हैं? मशीन के गतिशील पुर्जे, उनमें रगड़ा खाने से घर्षण जो है वो घट जाता है। मोटरसाइकिल में ग्रीस और तेल, दरवाजों में कब्जों में जब हम तेल लगाते हैं, मोटरसाइकिल में ग्रीस लगाते हैं तो घर्षण कम हो जाता है। बैरिंग लगाते हैं, उससे घर्षण कम होता है। ट्रॉली बैग के पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। वायुयान का जो आकार होता है, स्पेशल होता है, वो भी घर्षण को कम कर देता है। अगला कार्यपत्रक 4 वर्कशीट 4 है। दक्षता है 610। वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे अम्लीयता से निपटान, मिट्टी की जांच और उसका उपचार, क्षारण को रोकने के विभिन्न उपाय, कायिक प्रबंधन के द्वारा कृषि, 2 या 2 से अधिक विद्युत स्रोत का विभिन्न विद्युत उपकरणों में संयोजन, विभिन्न आपदाओं और उनसे निपटान। किसी चलती हुई वस्तु की गति को हम कैसे कम कर सकते हैं? या तो हम घर्षण को बढ़ा दें तो तल को खुरदरा करके घर्षण बढ़ जाएगा, या ब्रेक लगाकर। क्या आपके द्वारा दोनों उपायों में कोई समानता है? हाँ। क्या समानता है? कि दोनों से ही घर्षण बढ़ता है। राम के जूते कुछ दिनों बाद तले से फट गए। उसने देखा कि उसके मित्र की साइकिल के टायर भी कुछ दिन बाद घिस जाते हैं। क्या जमीन के साथ रगड़ने से ऐसा होता है? हाँ। आपस में रगड़े जाने के कारण कौन कौन सी वस्तुएं प्रभाव आपको दिखाई देते हैं? नीचे आपको लिखना है। पेंच, बाल बेरिंग आदि वस्तुएं इसके कारण घिस जाती हैं। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे मिक्सर का जार चलाते हैं उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।